दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, ये वीडियो कक्षा 11वीं के इतिहास सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। मतलब दोस्तों, ये जो वीडियो होगा इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 का जितना भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो सारा एमसीक्यू दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर नंबर 3 है इसका दोस्तों ये एमसीक्यू वीडियो है, ठीक है। इससे पहले जो दोस्तों एक्सप्लेनेशन वीडियो था वो पहले से ही हमारे चैनल में अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप दोस्तों जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में या फिर महादेशों में फैला हुआ था। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था, ये जो चैप्टर नंबर 3 है उसके बारे में किसके बारे में पढ़ना था ना, रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ना था। ठीक है दोस्तों, तो रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ना था, मतलब 3 महाद्वीपों में कौन सा साम्राज्य का फैलाव था ना, रोमन साम्राज्य का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे रोमन साम्राज्य देख पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य देख पा रहे हैं। ऑप्शन सी में यहाँ पे यूनानी साम्राज्य दिखाई दे रहा है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे यायावर साम्राज्य दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 महाद्वीपों में किसका फैलाव था ना, रोमन साम्राज्य का। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, रोमन साम्राज्य। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी, मतलब रोमन साम्राज्य में कौन सा भाषा ज्यादातर बोली जाती थी, जिसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी है लैटिन, ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत और ऑप्शन नंबर डी है अरबी। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है लैटिन वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बस दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो रोमन साम्राज्य है उसमें दोस्तों कौन सी भाषा बोली जाती थी ना, लैटिन भाषा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। रोमन साम्राज्य कौन से 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, मतलब ये जो रोमन साम्राज्य है ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, ये हम लोग को समझ में आ गया था। लेकिन वो तीनों महाद्वीप का नाम क्या है, ठीक है, ये हम यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है यूरोप, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी एशिया, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी अफ्रीका। तो दोस्तों ये जो 3 महाद्वीप देख पा रहे हैं, यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका, ये तीनों महाद्वीप में किसका फैलाव था, रोमन साम्राज्य का। ठीक है, यदि दोस्तों आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा है तो मैं दोस्तों वहां पे मैप के द्वारा समझाया हूं, ताकि दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यदि आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, ताकि जितने भी एमसीक्यू यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सारे आपको बहुत ही ईजी लगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि धनी मतलब कुलीन या फिर अभिजात वर्ग का समूह जो शासन चलाता था उसे क्या कहते थे। मतलब दोस्तों रोमन साम्राज्य में एक धनी लोगों का समूह था, वो समूह क्या करता था ना, शासन चलाता था। ठीक है, तो वो समूह को क्या नाम दिया गया था, जिसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है गणतंत्र, ऑप्शन नंबर बी है स्थानीय राज्य, ऑप्शन नंबर सी है सेनेट, ऑप्शन नंबर डी है किसान। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने चैप्टर को पढ़ा था तो दोस्तों उसमें पढ़े थे हम लोग कि जो सेनेट होता था उसमें अमीर लोगों का एक समूह होता था जो दोस्तों शासन चलाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। दिनारियस क्या था, दोस्तों हम लोगों ने समझा था कि जो दिनारियस है ये एक चांदी का सिक्का था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी सी डी जो देख पा रहे हैं उसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए यहाँ पे कि जो चांदी का सिक्का था वो कितना ग्राम का था। यदि आपको आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, यदि आपको नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो को अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो पहले आप जो है दोस्तों पढ़ लीजिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जो चांदी का सिक्का था वो कितना ग्राम का था। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था। तो दोस्तों इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सीजर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ऑगस्टस, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जस्टिनियन, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है नीरो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि रोम का प्रथम सम्राट कौन था। मतलब रोमन साम्राज्य जो है दोस्तों जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है, जिसमें से पहला महाद्वीप का नाम है यूरोप, दूसरा महाद्वीप का नाम है पश्चिमी एशिया, ऑप्शन नंबर और जो तीसरा महाद्वीप है उसका नाम है उत्तरी अफ्रीका। तो दोस्तों ये जो रोमन साम्राज्य है इसमें से जो प्रथम सम्राट था वो कौन था। तो दोस्तों यहाँ पे जो नीचे में 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसके अनुसार हम लोग को
टिक मारना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों सिकंदर, ऑप्शन नंबर बी है नीरो, ऑप्शन नंबर सी है डेरियस, ऑप्शन नंबर डी है ऑगस्टस। तो जैसे कि हम लोग दोस्तों जानते हैं कि जो ऑगस्टस है, जिसको हम लोग ऑक्टेवियन भी बोलते हैं, वो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट कीजिए कि ये जो ऑगस्टस था इसको किसने गोद लिया था, मतलब इसका पिता का नाम क्या था। यदि आपको आ रहा है तो जल्दी कमेंट कीजिए, और यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप दोस्तों पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखिए, जो कि हमारे चैनल में पहले से ही अपलोड किया गया है। उसके बाद दोस्तों ये एमसीक्यू पर आप बने रहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए कि ऑगस्टस का पिता का नाम क्या था। ठीक है, चलिए आगे समझिए। ऑगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ, मतलब ये जो ऑगस्टस है जिसे हम लोग ऑक्टेवियन बोलते हैं, ये दोस्तों रोमन साम्राज्य में कब राजा बना। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है 46 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी में है 44 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी में है 27 ईसा पूर्व, और ऑप्शन नंबर डी में है 13 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 27 ईसा पूर्व। यदि दोस्तों आपको ईस्वी और ईसा पूर्व में तकलीफ आ रहा है तो आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, उसका दोस्तों एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं आप तक पहुंचा सकता हूं। ठीक है, तो दोस्तों अगर ईसा पूर्व और ईस्वी में अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऑगस्टस का शासनकाल क्या था। जैसे कि दोस्तों इससे पहले वाला जो वीडियो था, सॉरी ऑप्शन था, क्वेश्चन था, जिसमें से दोस्तों हम लोग ने समझे थे, क्या समझे थे कि जो ऑगस्टस है वो राजा कब बना था। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, 27 ईसा पूर्व। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो ऑगस्टस है उसका शासनकाल कब से कब तक था। तो दोस्तों हम लोग को तो इतना कंफर्म हो गया कि 27 ईसा पूर्व था। ठीक है, ये स्टार्टिंग डेट हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि 27 ईसा पूर्व से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद किसी भी ऑप्शन में 27 ईसा पूर्व नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में 66 है, तो ऑप्शन नंबर डी में 53 है, ऑप्शन नंबर सी में 309 है। तो ये तीनों तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक ही बचा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। कब से कब तक ना, 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। दोस्तों ये जो पेपायरस यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या था, यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे कि हम लोग चैप्टर ने पढ़ा था कि जो पेपायरस है वो क्या था ना, एक पौधा था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में देख पा रहे हैं कि एक पौधा था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि ये जो पौधा था, पेपायरस का पौधा, वो कहाँ पे उगा करता था। यदि दोस्तों आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखा है तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। यदि आपने नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है कि आप पहले उस वीडियो को देखिए, ताकि दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हम समझा रहे हैं वो सारे आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि जो पौधा था वो कहाँ पे उगा करता था। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए है हाथ से लिखी गई पुस्तक, ऑप्शन नंबर बी है लिपि, ऑप्शन नंबर सी है अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग को पता था कि जो पांडुलिपि होता है वो हाथ से लिखी गई कोई पुस्तक होती है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि ऑगस्टस ने जो राज्य स्थापित किया था उसे क्या कहा जाता था। दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि ये जो ऑगस्टस है वो कब शासन करने बैठा ना, 27 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग समझे। ठीक है, तो ये जो 27 ईसा पूर्व के बाद जो ये शासन चलाता है ऑगस्टस, जिसको ऑक्टेवियन भी बोलते हैं, तो दोस्तों ये जो ऑगस्टस है वो जो भी शासन चलाया उस साम्राज्य को क्या बोला गया, ये आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है सीनेट, ऑप्शन नंबर बी है प्रिंसिपेट, ऑप्शन नंबर सी है टीसीफोन, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जो है बहुत ही ज्यादा इजी है, और इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 लिखना है और उसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बी सी डी, जो भी होगा उसका आंसर आपको यहाँ पे कमेंट करना है। ठीक है, चलिए इसकी ये जो क्वेश्चन ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, ताकि आप जो है कैसे पढ़ रहे हैं ये मैं आपको देख सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ईरान के ससानी वंश, जिसको आक्रमण वंश भी कहा जाता है, वो कब उभर कर सामने आए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 100 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 200 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 225 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी है 300 ईस्वी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है 25 ईस्वी, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। एम्फोरा शब्द का संबंध किससे है। तो दोस्तों ये जो एम्फोरा है ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यातायात, ऑप्शन नंबर बी में है मटके या कंटेनर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है लेखन सामग्री, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है ना, मटके और कंटेनर। ठीक है, कंटेनर।
तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ कमेंट करना है कि जो जैतून का तेल होता है, उसको दोस्तों जिसमें रखते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है? तो दोस्तों जैतून का तेल आपको पता होगा कि कहाँ पे ज़्यादा उत्पादित होता था, लेकिन ये आपसे प्रश्न नहीं पूछा गया है। दोस्तों मैं आपसे प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि जो जैतून का तेल था, उसको जिसमें रखते थे, उसको क्या कहा जाता था, ठीक है? चलिए समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? तो दोस्तों हम सभी को पता है कि जब तीसरी शताब्दी समाप्त होता है, उसके बाद दोस्तों जो चौथी शताब्दी स्टार्ट होता है, उस समय दोस्तों क्या होता है कि कॉन्स्टेंटाइन द्वारा जो है दोस्तों ईसाई धर्म को पूरा राजकीय धर्म बना दिया जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तीसरी शताब्दी के बाद में ये परिवर्तन हुआ था, ठीक है? और किसके द्वारा हुआ था ना, कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे समझते हैं। ईसाई धर्म को राजकीय धर्म किसने बनाया? तो दोस्तों ईसाई धर्म को मैंने आपको बताया था कॉन्स्टेंटाइन। तो ऑप्शन नंबर ए में ऑगस्टस है, ऑप्शन नंबर बी में टिबेरियस है, ऑप्शन नंबर सी में कॉन्स्टेंटाइन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है? कॉन्स्टेंटाइन कब क्या था ना, चौथी शताब्दी में, ठीक है? ये सारा चीज आपको क्लियर होगा, तभी आप जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? चलिए आगे समझते हैं। रोमन साम्राज्य का चांदी का सिक्का जो था दिनारियस, उसका वजन कितना था? जैसे कि दोस्तों हम लोग ने पढ़ा था कि जो चांदी का सिक्का था जिसको दिनारियस बोलते हैं, वो कितना ग्राम का था? तो ऑप्शन नंबर ए में है 1 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी में है 4.5 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी में है 2 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी में है 4.6 ग्राम। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने चैप्टर को पढ़ा था, उस समय में कितना ग्राम लिखा हुआ था? 4.5 ग्राम, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए आगे समझते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार का कंटेंट उन्हें भी प्राप्त हो सके। और जितना भी दोस्तों मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, वो सारे प्रश्न के आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ताकि दोस्तों आपका जो प्रैक्टिस लेवल है वो आप भी अपना जांच सके, ठीक है? चलिए आगे समझिए। सॉलिडस क्या था? तो दोस्तों सॉलिडस क्या था? सोने का सिक्का था, चांदी का सिक्का था, तांबा का सिक्का था या लोहे का सिक्का था? तो दोस्तों हम लोग ने पढ़ा है कि जो चांदी का सिक्का था उसको दिनारियस बोला जाता था, ठीक है? तो ये तो नहीं होगा, ठीक है दोस्तों? ये तो था पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य में। तो दोस्तों जब तीसरी शताब्दी के बाद जब चेंजिंग आता है, तब जो है चांदी जो है सिक्का जो है चांदी का सिक्का, मतलब चांदी जो है वो मिलना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तब दोस्तों चांदी का सिक्का को बैंड करके, मतलब उसको हटाकर एक नया सिक्का जो है चलता है, जिसको बोलते हैं सोने का सिक्का, ठीक है? जिसको जो है दोस्तों सॉलिडस भी कहा जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे समझिए। पैंथियन क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है अखाड़ा, ऑप्शन नंबर बी में है पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर सी में है स्नानागार और ऑप्शन नंबर डी में है एक मंदिर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक मंदिर, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे समझिए। रोम साम्राज्य का एक प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो दोस्तों रोमन साम्राज्य का जो चिकित्सक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो रोमन साम्राज्य का जो चिकित्सक, जो फेमस चिकित्सक था, उसका नाम था गैलन, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे समझते हैं। दोस्तों इस चैप्टर में कुछ-कुछ ऐसा एमसीक्यू है जो दोस्तों मैंने चैप्टर में नहीं पढ़ाया है, ठीक है? तो ये एमसीक्यू देखने के बाद आपको जो है सारा चीज़ क्लियर हो जा रहा होगा, ठीक है? चलिए आगे समझिए। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इसमें पूछा गया है कि गोत और लोम्बाई किस मूल के समूह थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है जर्मन, ऑप्शन नंबर बी है पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय, ऑप्शन नंबर डी है थेब्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों जर्मन, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है? और यही दोनों जो है इसी मूल का समूह था, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। रोम किससे प्रतिद्वंद्विता करता था? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो रोमन साम्राज्य था, जब ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था, तो उसी समय दोस्तों ये जो रोमन साम्राज्य के एक कॉम्पिटिशन में था, कौन था? उसको बोलते हैं दोस्तों ईरान, ठीक है? ये आपको याद होगा यदि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो। तो दोस्तों ये जो ईरान है और ये जो रोमन साम्राज्य है, इन दोनों के बीच क्या होता था? हमेशा प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती थी, ठीक है? लोग दोनों के बीच कॉम्पिटिशन देखने को मिलती थी, ठीक है? तो दोस्तों ये जो प्रतिद्वंद्विता है रोमन साम्राज्य के साथ, वो किसके साथ था? ना ईरान के साथ। और ये ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सिकंदर यूनान के किस राज्य के शासक थे? तो दोस्तों ये जो सिकंदर है वो यूनान के कौन से राज्य के शासक थे? तो ऑप्शन नंबर ए है बेबीलोन, ऑप्शन नंबर बी है एथस, ऑप्शन नंबर सी है मिस्र और ऑप्शन नंबर डी है मकदूनिया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।
रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता था? तो दोस्तों ये जो रोमन साम्राज्य है इसका हृदय किसे कहा जाता था? जिसमें से ऑप्शन नंबर ए है लाल सागर, ऑप्शन नंबर बी है कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर सी है भूमध्य सागर और ऑप्शन नंबर डी है लाल सागर, सॉरी काला सागर। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर। ये जो भूमध्य सागर था वो क्या कहा जाता है रोमन साम्राज्य का? ना रोमन साम्राज्य का हृदय को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? तो दोस्तों रोमन साम्राज्य का जो 3 मुख्य खिलाड़ी था वो कौन था? जिसमें से ऑप्शन नंबर ए है सम्राट, ऑप्शन नंबर बी है अभिजात वर्ग, ऑप्शन नंबर सी है सेना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी सी दो तीनों सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो होता है वो होता है सम्राट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद होता है सेनेट। तो सेनेट को ही दोस्तों क्या बोला गया है ना, अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग, अमीर वर्ग, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैप्टर पढ़े हैं तो ये सारा चीज आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, और सेनेट के बाद कौन था दोस्तों? ना सेना था। ठीक है, तो ये सारा सीरीज दोस्तों आपको जो है चैप्टर में बहुत ही विस्तार ढंग से बताया गया है। यदि आपने देखा है चैप्टर को तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो आप दोस्तों प्लीज देखिए इसको, ताकि ये जो 25 क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये सारे आपको बहुत ही ज्यादा ईजी लगे। ठीक है, और दोस्तों यदि हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जाके जुड़ सकते हैं, ताकि न्यू अपडेट जब भी कुछ भी आता है तो वहाँ पे आपको मिल सकता है। ठीक है, और दोस्तों यदि अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी इस प्रकार का कंटेंट आपके लिए मैं ले रहा हूँ वो सारे सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।